पंजाब के सैलाब में घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। पहले से डूबे इलाकों में पानी मजीद बढ़ गया। चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात और नारोवाल में मूसलाधार बारिश से सूरत हाल खराब। जेहलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी आबादी में दाखिल। ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सैलाब से मुतासरा फूलनगर और शेखुपुरा में भी तेज़ बारिश। मुतासर खानदानों ने घरों की छतों पर पनाह ले ली। मैं इस टाइम जंग सिटी में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ दरियाए चनाब जो चिन्योट से होता हुआ अब जंग की जानिब जब वो बढ़ है। दरियाए चनाब से सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया। आज शाम तक 10 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान से गुजरेगा। गुजरांवाला, चिन्योट और वजीराबाद में बारिश से पानी और बढ़ गया। कई एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब से मुतासर इलाकों में कई अफराद महसूर, रेस्क्यू टीमें रवाना। जंग में 135 देहात सैलाबी पानी से मुतासर। सरगोदा रोड भी 20 से 3 फुट सैलाबी पानी में डूब गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासर हुए। 1.5 लाख लोगों की नकल मकानी। कुछ इलाकों में सैलाब मुतासरीन का 5 रोज बाद भी इमदाद ना पहुंचने का शिकवा। खाण चीज को नहीं, वंडा को नहीं, पट्ठे को नहीं, तूड़ी पे रुड़ गई है, कोई शय नहीं वैनो खान वाले पुकन बने। हमारा राशन, खाना पीना, फैमिली सब कुछ, हमारे राशन भी बह चुके हैं। पानी आपके सामने है लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। सारा माल मवेशी बड़े औखे से कटने, सारा सामान पीछे पे, बच्चे अद्धे आगे अद्धे पीछे, कश्ती हिक के सारा गुजारा नहीं था पाया। मैं मौजूद हूँ हेड बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी के किनारे। दरिया रावी का पानी जो है वो इस वक्त हैबतनाक मंजर पेश करते हुए हेड के स्पेल वे से टकरा रहा है। दरिया का पानी जो है वो ये मोजाकुर के बिल्कुल साथ आबादी में अब तक पहुंच चुका हुआ है। पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो दरबार साहब करतारपुर की बिल्डिंग है। पानी का लेवल थोड़ा डाउन जरूर हुआ है लेकिन यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात जो हैं अभी कम नहीं हो सकी। दरिया रावी में बल्लोकी हेडवर्क्स पर पानी की सतह में इजाफा। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ के कई गांव और मवेशी मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। नारोवाल में नहर MR लिंक का बंद टूटने से पानी करीबी गांव में दाखिल हो गया। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अब भी पानी जमा है। फूलनगर, सराय मुगल और नवाही इलाकों में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जसर के मकाम पर सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। खाने पीने की अशिया खत्म होने की शिकायत। अपनी मदद के तहत निकले हैं, सानू किसी ने आगे नहीं कढ़िया है। तो जो साढ़े को होंदा है वो असीं कीता है, जेड़ा मार रह गया वो रह गया। सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पानी आ गया तो बेस होया पानी। हाँ, जिन्होंने लोगों के घर जरा बाहर बाहर है ना, उन्होंने दाना पक्का डूब गया, रुड़ गया। दरिया सतलुज की जो पानी की सतह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। घर हैं जो अभी तक पानी में हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अभी तक अपनी घरों में हैं क्योंकि इनकी फसलें यहाँ पर हैं। बंदे जाने को तैयार ही नहीं, वो कह रहे हैं हम फसलें छोड़ के किधर जाएं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाले से मुल्का 22 देहात ज़ेर आब। पानी का बहाव बढ़ने से भावनगर में 105 मुआवजात, 90,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर। रिहायशियों का घर और ज़रई अराजी छोड़ने से इनकार। आरेवाला में भी दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। पाकपतन, उकाड़ा में 14,000 सैलाब मुतासरीन। 2,500 मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासर इलाके में जियो न्यूज़ की टीम पर पैरा फोर्स के एहलकारों का तशद्दुद। रिपोर्टर इरफानुल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, नीचे गिराया। जियो न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरीन से इमदादी सहूलतों के फुकदान पर गुफ्तगू कर रही थी। कैमरामैन के फुटेज बनाने पर रीजनल डायरेक्टर पैरा फोर्स जुबैर गिलानी बरहम। एहलकारों ने कैमरा छीन लिया, कैमरामैन को थप्पड़ मारे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने कहा है कि रिपोर्टर पर कोई तशद्दुद नहीं किया। दावा किया कि रिपोर्टर हुजूम लेकर दरिया किनारे खड़े थे। सहाफ़ी भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अपने रवैये पर माजरत चाहते हैं।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिर बाग रोड और मुल्का इलाकों में घरों में पानी दाखिल। सदर, GT रोड, गुल बहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वारसिक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। बढ़नी नाले में दरमंगी और पीर बाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप अपने बाल बच्चे, माल मवेशी, सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे। हमारा घर है, 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। दरिया सिंध के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। 2 सितंबर को 5 दरियाओं का बड़ा रेला कोट मिट्ठन से गुजरेगा। मेन सखर बैराज के मकाम पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 31,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। कच्चे के इलाकों में मुतासरीन घर छोड़ने को तैयार नहीं। राजनपुर दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन को पक्के के इलाकों में मुंतकिल होने के ऐलानात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना। 5 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्योंग से मुलाकातें करेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म सदर शी और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातों में तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर समेत पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी की तमाम इबादत गाहों की जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा ने सैलाब से मुतासर दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंपों में रहने पर मजबूर। वॉशरूम्स ना होने के बाद खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 मौजाजात और 15 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों से 4 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 6,000 से जायद मुतासरीन रिलीफ कैंपों में हैं। 36 घंटों में 68,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन की बहाली और नुकसानात का अजाला अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा सवाबी और DI खान में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल। 30 अगस्त तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली से मुतालिक पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के 84 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल हैं। लेस्को में लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब के 56 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल हैं। फेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, सरगोदा, मियांवाली और DI खान के 17 ग्रिज और 53 मुतासरा फीडर्स आरजी तौर पर बहाल हैं। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 5 सितंबर तक मुतवक्किल। पाक फौज का झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबर टेक्सिंग में सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। मुतासरीन के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंपों को भी कायम कर दिया गया। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन से सऊदी सफीर को आगाह किया। कहा भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। पाकिस्तान को अमेरिका में 4 साल के लिए मछली बरामद करने की इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि इजाजत पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 2.42 लाख टन मछली बरामद की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान की जानिब से महफूज अली खान को 11वें NFC का रुकन नामजद कर दिया गया। सदर ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। कोयटा शहर और गिरदोनवा में मोबाइल डेटा सर्विस फिर मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात। अंदरून बलोचिस्तान भी मुतादिद अजला में इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। बलोचिस्तान हुकूमत ने 6 अगस्त से बंद मोबाइल डेटा सर्विस हाईकोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता हफ्ते बहाल की थी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस के मुलजिम वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान रिहा। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने सवाल किया कि मशल के लिए या ऐसे ही छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने मशलके से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा मुलजिमान और मुद्दई कहाँ है। रिपोर्ट में लिखा है कि जामिन मुलजिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है या नहीं। कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बाबू साबू रिलीफ कैंप का दौरा। कहा कि कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद करे। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से खाना मौजूद है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा देहात में लोगों से मुलाकात की। आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरा अफराद की बहाली है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमेरिका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम और फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवान मुफ्त IT की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा है कि अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तिल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द ने लिखा कि सूरत हाल में ये देखना भी बाकी है कि आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब। रियासत बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ की इमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी। खबर में दावा किया गया कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडू के रास्ते भारतीय रियासत बिहार में दाखिल हुए। भारतीय मीडिया ने तीनों पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। भारतीय मीडिया की इस झूठी खबर के फौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए।
शवाहिद से साबित है कि तीनों पाकिस्तानी शहरी बरास्ता नेपाल और मलेशिया रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे।